हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 8th के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। हमारे पास एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो हमें दी हुई हैं। इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो क्या है, सेम है। विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों में से किसका एरिया जो है वो लार्जर है। तो आप जैसे कि आप जानते हो, स्क्वायर का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो वहाँ फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं साइड इंटू साइड, और रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना हो तो वहाँ फॉर्मूला यूज़ होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए साइड चाहिए, उसकी मेजरमेंट हमें दी हुई है कि 60 मीटर है। बट रेक्टेंगल के केस में हमें लेंथ दी हुई है 80 मीटर, बट ब्रेड्थ नहीं दी हुई है। तो इसका मीन सबसे पहले हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी होगी। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें इन्होंने दिया हुआ है कि दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो इसकी हेल्प से हम ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। तो मीन जो पेरीमीटर है, स्क्वायर का पेरीमीटर है जो वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के क्या है, इक्वल है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू एस, 4 इंटू साइड। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, वैल्यूज फिल कर दो। तो 4 इंटू कितनी साइड है, 60 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमें दी हुई है 80, ब्रेड्थ हमारे पास है नहीं तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। नाउ सॉल्व इट। ये 2 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 80 प्लस बी। तो 2 1 आर 2, 2 आर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 6 2 आर 12, 0 इज इक्वल टू 80 प्लस बी। अब यहाँ पे जो 80 है वो इसके साथ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कर दो सब्ट्रैक्ट, 120 माइनस 80 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे आपका ब्रेड्थ जो है वो आ गई 40 मीटर। ओके, अब आपके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, आप एरिया निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला साइड इंटू साइड। तो इसकी एक साइड हमें दी हुई है 60 मीटर, तो वो आ जाएगा 60 इंटू 60, वो आ गया 3600 मीटर स्क्वायर। एरिया के साथ जब भी आप एरिया निकालते हो तो उसका जो यूनिट है वो हमेशा स्क्वायर में आता है। ओके, देन रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ हमें दी हुई थी 80 और ब्रेड्थ जो है वो हमने 40 निकाल ली है। तो 40 वो आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया निकाल लिया। अब हमें फाइंड आउट करना था कि दोनों में से लार्जर एरिया किसका है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है उसका लार्जर एरिया है, स्क्वायर हैज़ लार्जर एरिया। ओके, तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। शी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। मिसेस कौशिक के पास क्या है, एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी एक साइड कितनी है, 25 मीटर। दैट मीन उसकी चारों साइड कितनी होगी, 25 मीटर होंगी। उन्होंने उसके एकदम मिडल में एक हाउस बनाना है जिसकी मेजरमेंट कितनी है, लेंथ है 20 मीटर और ब्रेड्थ है 15 मीटर। A garden is developed around the house. Find the total cost of the developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. पूरे प्लॉट के सेंटर में उन्होंने हाउस बना लिया और ये वाला जो साइड पे पोर्शन बचता है, जो साइड पे पोर्शन बच गया, वहाँ पर उन्होंने एक गार्डन बनवाना है। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में गार्डन बनाने के 55 रुपीज़ जो हैं वो लग रहे हैं। तो इस पूरे एरिया पे गार्डन बनाने के कितने पैसे लगेंगे, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका मतलब हमें पता करना पड़ेगा कि ये पूरा एरिया कितना है जितनी पे गार्डन बनेगा। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पूरे में से अगर हम ये वाला हिस्सा काट के निकाल दें जहाँ पे घर बनना है वो निकाल दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला एरिया जहाँ पे गार्डन बनना है। तो मीन सबसे पहले हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, आफ्टर दैट इसका एरिया निकालना है जहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्ट होगा। दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास बच जाएगा वो एरिया जहाँ पे गार्डन बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट,
तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट वो कितना होगा, साइड इंटू साइड, तो वो आ गया 25 इंटू 25, तो 25 इंटू 25 होता है 625 मीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कि इतने एरिया पे जहाँ पे घर बनेगा वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है बीच में उसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ है 20 मीटर और ब्रेड्थ है 15 मीटर, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा हमारा 300 मीटर स्क्वायर। तो पूरे में से ये वाला एरिया हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो बचेगा जहाँ पे गार्डन बनेगा। तो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, 625 माइनस 300 दैट इज 325 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया पे जो है वो गार्डन बनेगा। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे गार्डन बनाने के पैसे लग रहे हैं ₹55। तो 325 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर आपको गार्डन बनाना है तो कितने पैसे लगेंगे, कर दो मल्टीप्लाई इसको, 325 मल्टीप्लाई 55। एक की कॉस्ट अगर पता हो, ज़्यादा की निकालनी हो तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 17875 रुपीज़। इतना टोटल कॉस्ट लगेगा वो गार्डन को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। एक गार्डन है जिसकी शेप किस तरह की है, मिडल से रेक्टेंगल है और साइड्स उसकी सेमी सर्कल है, मीन हाफ सर्कल है। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन, हमें इसका एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। और एक साथ में हिंट भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, कि जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी होगी, वो 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 इतनी होगी। ये कैसे बना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले यहाँ पे हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, मीन इस रेक्टेंगल का हमें अलग एरिया फाइंड आउट करना होगा, इन दोनों सेमी सर्कल्स का अलग एरिया फाइंड आउट करना होगा। आफ्टर दैट उनको ऐड करेंगे, हमें एरिया मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ जो है वो तो हमें यहाँ पे 7 मीटर दी हुई है, ठीक है, ब्रेड्थ हमारी आ गई 7 मीटर। जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो यहाँ से यहाँ तक पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरी 20 मीटर दी है, बट हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ रेक्टेंगल की। तो ये कैसे निकालेंगे, जैसे इन्होंने हिंट में दिया हुआ है, ये एक सेमी सर्कल है, मीन यहाँ से यहाँ तक इसका ये क्या है, डायामीटर, जो कितना है 7 मीटर। तो इसका फिर रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा, वो कितना होगा 7/2 मीन 3.5 होगा। मतलब ये भी 3.5 होगा और ये भी 3.5 होगा। तो 20 में से हम 3.5 माइनस 3.5 ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली लेंथ मिल जाएगी। वही इन्होंने यहाँ पे लिखा था। क्लियर हुआ कि ये कैसे बना है। पूरी में से हम ये 3.5 और ये 3.5 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रेक्टेंगल की लेंथ। तो वो कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5, या इस तरह लिख सकते हो 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, अगर इस वे में लिखना है तो वो आ जाएगा 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 आपका आ गया 7, तो 20 माइनस 7 आपका आ गया 13, मीन इसकी लेंथ कितनी है 13 मीटर, तो वो आ गया 13। नाउ 13 7 आर 91 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया रेक्टेंगल का एरिया। अब हमें निकालना है सेमी सर्कल का एरिया। जैसे कि आप जानते हो एक सर्कल जो होता है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का। अगर आपको हाफ का एरिया जस्ट निकालना है तो दैट मीन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये पूरे का एरिया है तो हाफ का एरिया क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो हम वो चीज़ यूज़ करेंगे। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, हम यहाँ पे दोनों का एक साथ निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, तो 2 मल्टीप्लाई ये वाला फॉर्मूला जो बना के दिया आपको, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय
2। ओके, ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि ये सेमी सर्कल है इसलिए 2 लगाया, और ये वाला 2 क्यों आया, क्योंकि हम दोनों का एक साथ निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो 2 लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाता है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, या तो आप 3.5 भी ले सकते हो, 7/2 भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम 7/2 ले लेते हैं, 7/2 इंटू 7/2, तो ये 7 कैंसिल, 2 और 11 ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका 77/2, और इसको डिवाइड करके आपका रिजल्ट आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका सेमी सर्कल्स का एरिया आ गया। रेक्टेंगल का एरिया ये आ गया, दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया ये आ गया, दोनों को कर दो ऐड, आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके लिख दो टोटल एरिया। टोटल एरिया आपका हो गया 91 प्लस 38.5, दैट इज 129.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर, तो वो कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर हो गया मीन इसकी बाउंड्री, इसकी लेंथ निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो 13 मीटर है, मीन इसका ये पेरीमीटर हमें पता है कितना है, 13 प्लस 13 प्लस, अब हमें ये वाला और ये वाला इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो जैसे कि आपको बताया ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, तो ये क्या होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। अगर पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो फार्मूला लगता है 2πr, और अगर हाफ का, जस्ट ये वाला इतना, इतने पोर्शन का आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है तो इसको डिवाइड 2 कर देंगे, आधे का सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा, तो वो चीज़ हम यूज़ करेंगे। ओके, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, यहाँ पर भी हम दोनों का इकट्ठा ही निकाल रहे हैं, तो वो आ जाएगा 2 इंटू 2πr डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ हाफ है दोनों इसलिए डिवाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल, ये आ गया 2 इंटू 22/7, रेडियस हमने 7/2 ले लिया, ये 2 कैंसिल, 7 कैंसिल, वो आ गया 22। तो दोनों का ये 22 मीटर जो हमारा आया है पेरीमीटर, ये किसका आया है, इसका और इसका, दोनों का एक साथ कितना है 22। तो 13 प्लस 13 प्लस 22 कितना हो जाएगा टोटल पेरीमीटर। तो टोटल पेरीमीटर 13 प्लस 13 प्लस 22, दैट इज 48 मीटर। आंसर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, a flooring tile has a shape of parallelogram whose base is 24 centimeter and corresponding height is this। एक टाइल है जिसका बेस और हाइट हमें दिया हुआ है कि वो इतना इतना है, और वो कौन सी शेप में है, पैरेललोग्राम की शेप में है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया दिस। हमें फाइंड आउट करना है कि कोई एरिया है, कोई जिसका टोटल एरिया कितना है, इतना, कोई जगह है, कोई रूम, मान लो कोई रूम है जिसका टोटल एरिया इतना है, उस पर कितनी टाइल लगेंगी ये वाली। तो एक टाइल का हमें बताया हुआ है कि एरिया कितना है, बेस कितना है 24, और उसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, इतनी है एक टाइल की, इतनी है। तो यहाँ पूरे एरिया पे लगाने कितनी टाइल्स लगेंगी हमें ये फाइंड आउट करना। तो इस तरह अगर निकालना हो, मीन आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टाइल्स, कि कितनी टाइल्स हमें चाहिए इस एरिया पे लगाने के लिए, एरिया ऑफ फ्लोर। तो वो कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ टाइल्स किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स या कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी इतने एरिया पे, तो आप क्या करोगे, जो टोटल एरिया जहाँ पर आपने वो चीज़ लगानी है उसको डिवाइड कर दोगे किससे, जो भी वो टाइल है या ब्रिक है जिसको भी आपने वहाँ लगाना है उसके साथ। तो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, ये आप करोगे। तो फ्लोर का एरिया आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, एरिया ऑफ फ्लोर वो है 1080 मीटर स्क्वायर, और हमें टाइल का एरिया खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टाइल कौन सी शेप में है, पैरेललोग्राम की शेप में है, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें यहाँ दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ये बेस है, और हाइट हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे ध्यान रखो, इसकी जो यूनिट है यहाँ पे यूनिट मीटर यूज हुई है, यहाँ पे सेंटीमीटर। तो या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो या फिर इसको मीटर में चेंज करो, एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो हम इनको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आप जैसे कि जानते हो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर होंगे। तो 24 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, दैट इज 24/100, वो आ गया 0.24 मीटर। ठीक है, तो बेस हमारा कितना आ गया, 0.24 मीटर। ऐसे ही हाइट हम निकाल लेंगे, 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, वो आ जाएगा 10/100 मीटर। ये और ये कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 0.1 मीटर। दोनों को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये तो आपने ऑलरेडी छोटी क्लासों में सीखा हुआ है कि कैसे मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। क्लियर हुआ। अब आपके पास बेस है, हाइट है, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस आपका आ गया 0.24, हाइट आ गया 0.1, तो वो आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 24 ही, और पॉइंट लगेगा 1 2 3 3 टर्म्स के बाद, तो 1 2 0 खुद से और 3 टर्म्स के बाद आपका आ गया पॉइंट मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया आपके पास है, तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स चाहिए, तो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड एरिया ऑफ टाइल। तो फ्लोर का एरिया और टाइल का एरिया आपस में हम क्या कर लेंगे, डिवाइड। तो फ्लोर का एरिया हमें दिया हुआ है 1080 डिवाइडेड बाय टाइल का एरिया हमारा आ गया 0.024, तो ये हमारा आ जाएगा 1080। इसको हम लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे अगर, तो वो आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको अब हम, ये कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर देंगे। ये आ गया 3R, ये आ गया 135R। अगेन ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1R, 3 45R। तो ये आपका आंसर आ गया 45,000 टाइल्स। इतनी टाइल्स हमें चाहिए होंगी उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए। अब हमारा 5th क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है कि एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसीज ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेकन अ लॉन्गर राउंड। एक एंट है जो कुछ फूड पीसेस के पीछे पीछे जा रही है और उसके कारण क्या बनती जा रही है, एक शेप बनती जा रही है। जैसे यहाँ से मान लो एक एंट ने पहले चलना शुरू किया, फूड के पीसेस के पीछे पीछे चलती गई, तो ये एक शेप ये बनी, इस पाथ के साथ वो गई। देन यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, तब उसने ये शेप बनाई, देन ये। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन तीनों में से किस में उसने ज़्यादा पाथ कवर किया, मतलब किस में ज़्यादा चली है। मीन हमें इसका क्या निकालना होगा, पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा तीनों का, कि तीनों में से सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसका है, सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता किस में बन रहा है, वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप कैसे इस फिगर में पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपको ये लेंथ दी हुई है, आपको ये वाला पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकालोगे, ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने का, मीन सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है 2πr डिवाइड बाय 2। अगर ये पूरा सर्कल होता तब फार्मूला यूज होना था 2πr, बट ये सेमी सर्कल है तो हम 2πr डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे डायामीटर पूरा 2.8 दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना होगा r, वो आ जाएगा हमारा 2.8 डिवाइड बाय 2। r की प्लेस पे आप ये वैल्यू फिल करोगे, आपको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी ये आपको 1.5 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको 2.8 दिया हुआ है, और ये भी आपका, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। इन तीनों की मेजरमेंट तो आपके पास है, इसकी मेजरमेंट निकालनी है। कैसे निकालोगे, अगेन ये एक सेमी सर्कल बन रहा है तो फॉर्मूला यही यूज होगा 2πr डिवाइड बाय 2। तो पाई की वैल्यू वही 22/7 यहाँ पे यूज करोगे, और रेडियस यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा डायामीटर आपका 2.8 है, तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ, दैट इज 2.8 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर भी आप रेडियस इतना लोगे, और इस केस में इसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है आपको, ये वाला
इसका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी ये एक सेमी सर्कल है अगेन, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डायामीटर पूरा 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप रेडियस इसका कितना होगा 2.8 डिवाइड बाई 2। तो सेम यही फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर इसका भी सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लोगे। लास्ट में आप क्या देखोगे कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पेरीमीटर जो है किसका आया है, बड़ा लॉन्गर पेरीमीटर किसका आया है। तो उस केस में उसने सबसे ज़्यादा, उस फिगर पे उसने सबसे ज़्यादा जो एरिया है, जो पाथ है वो कवर किया है। तो यहाँ पे आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।